Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Gulnaz. Now I'm a UPSC aspirant. So today is day one of preparing for UPSC. Although day वन तो नहीं बोलूंगी क्योंकि इससे भी पहले मैं क्लासेस कर चुकी हूँ यूपीएससी के लिए, बट तब मैं यूट्यूब से करती थी क्लासेस। बट नाउ आज 22 ऑफ जून है और आज से फाइनली मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि मैं पीडब्ल्यू का प्रारंभ बैच ली हूँ, प्रारंभ 2029। तो आज उसका डे वन था, डे वन है आई मीन। तो फर्स्ट क्लास जो है वो मेरा जियोग्राफी का है। ऑल्दो मुझे लगा था कि फर्स्ट क्लास मेरा हिस्ट्री का होगा, बट हिस्ट्री सेकंड क्लास है, तो 5 बजे मेरा जियोग्राफी का क्लास है। बट मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाई, तो अभी मैं बाद में अभी वो बना रही हूँ, वीडियो कर बना रही हूँ, क्योंकि मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों, बट मेरा लाइव होता ही नहीं है। जब तक मुझे 2x 1.5x में वीडियो नहीं देखूँ मुझे समझ में नहीं आता है। 1x में तो कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझे, इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं करती हूँ। मैं ज्यादातर रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, तो आज भी मैं रिकॉर्डेड ही देखने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो कि आज मेरा कैसा रहा, दोनों लेक्चर में मेरा कैसा गया एंड ऑल सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ज्योग्राफी का मैं बता दूं कि ज्योग्राफी में 3 बुक है एनसीईआरटी वाला के तरफ से, जो मेरे को बुक रिसीव हुआ है उसमें ज्योग्राफी का 3 बुक है। मुझे नहीं पता कि कौन सा बुक से पहले स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। द फर्स्ट बुक इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड द सेकंड बुक इज इंडियन ज्योग्राफी एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये तीनों बुक मेरे को एनसीईआरटी वाला की तरफ से रिसीव हुआ है और तीनों ज्योग्राफी का है। और ये रहा मेरा ज्योग्राफी का नोटबुक। मैं बता दूं कि मैं A4 शीट यूज कर रही हूँ, A4 शीट वाला कॉपी। और आप लोग भी प्लीज A4 शीट ही यूज करना, क्योंकि यूपीएससी के लिए यही सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है नोट के लिए। और क्योंकि मेंस में A4 शीट पेपर ही दिया जाता है, तो मेंस राइटिंग में भी काम हो जाता है अच्छे से। इसलिए मैं सारा ही कॉपी हर एक सब्जेक्ट का A4 शीट वाला कॉपी ही ली हूँ, तो आप लोग भी प्लीज वही ले लेना। एंड ये रहे थोड़ी बहुत एसेंशियल जो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उससे यूज होगा। मुझे नहीं पता कि ज्योग्राफी में कौन सा बुक स्टार्ट होने वाला है। मुझे हिस्ट्री का पता है कि एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, बट ज्योग्राफी का मेरे को नहीं पता कि कौन सा ज्योग्राफी का बुक स्टार्ट होने वाला है। तो वो तो अभी लेक्चर में देखू करूंगी तभी मुझे पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो मैं अगर सच बताऊं तो मुझे पहले लगा था कि मुझे जियोग्राफी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि क्लास 12 में मेरा जियोग्राफी था ही नहीं। मेरा बस हिस्ट्री था एंड पॉलिटिकल साइंस था और सोशियोलॉजी था। तो उन तीनों सब्जेक्ट का तो मुझे बेसिक्स पता है कि तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सोशियोलॉजी यूपीएससी में सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट तो होता नहीं है, सोसाइटी नाम का सब्जेक्ट होता है जिसमें बस सोशियोलॉजी ही पढ़ाया जाता है 11 एंड 12 का, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। तो मुझे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं नहीं पढ़ी हूँ अभी तक। अगर मैं लिटरली बताऊं तो मुझे जियोग्राफी कभी भी पसंद नहीं था। मतलब इवन दो मुझे क्लास 10th में भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स मेरा ठीक ठाक था क्लास 10th में, बट जियोग्राफी मतलब मेरे को पता नहीं क्यों नफरत है। नाइन्थ क्लास से ही मुझे लगा था मैं 11 12 में नहीं लूंगी जियोग्राफी, तो इसके आगे मुझे कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट मैं ऐसा कोर्स ही चूज करी हूँ कि मुझे हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। इवन दो साइंस भी नहीं छूटेगा मुझसे, साइंस भी पढ़ना है। सो अगर मैं लेक्चर के बारे में बताऊं कि कैसा पढ़ाया गया एंड ऑल, और मुझे जियोग्राफी समझ में आया कि नहीं, तो लिटरली बताऊं तो उतना कोई हार्ड नहीं था फर्स्ट क्लास में, तो मुझे इजीली समझ में आ गया। और सर इतने अच्छे से समझा रहे थे, मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करके बता रहे थे ताकि समझ में आ जाए। तो उसमें तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में। मुझे इजीली हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बट द मेन थिंग इज नोट्स। भाई मुझे पता नहीं क्यों लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। अभी तो बार बार सर बोल रहे थे कि नोट करो, तो इसलिए मैं नोट कर रही थी। बट मैं लेक्चर के बाद ही हमेशा नोट बनाती हूँ, क्योंकि सर स्लाइड में फिर बाद में कुछ ऐड कर देते हैं, तो पेज में जगह ही नहीं बचता है कि उसे ऐड कर लूँ। इसलिए मैं नोट्स बाद में करती हूँ। जो लेक्चर के साथ साथ नोट्स कर लेता है उसको तो भाई सैल्यूट है मेरा। मेरे से पता ही नहीं होता ही नहीं है। मतलब चाहे तो मैं लेक्चर देखूं कंसंट्रेशन के साथ, या तो फिर नोट्स कर लूं, दोनों एक साथ में से बिल्कुल भी नहीं होगा। माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है और लेक्चर में कंसंट्रेशन भी नहीं रहता। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों चीज कैसे मतलब मैनेज अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप लेक्चर के बाद ही नोट्स कर सकते हो।
अगर आप आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लाइक जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब ये चारों इतना इंटरकनेक्टेड है। अगर इन चारों में से एक का भी नॉलेज नहीं है तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं। मतलब जियोग्राफी में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। कितना इंटरकनेक्टेड है ये सब सब्जेक्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं जियोग्राफी तो बहुत इजी है। तो भाई हर स्टूडेंट के लिए हर एक सब्जेक्ट इजी नहीं हो सकता। भाई कल मुझे लिटरली ज्योग्राफी का लेक्चर कंप्लीट करके उसके बाद उसका नोट्स बनाते बनाते मुझे लिटरली 12 बज चुका था। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का नोट्स दिखा दूं। ये रहा मेरा ज्योग्राफी का नोट्स जो कि कल का लेक्चर का था और इतना ही है। नोट्स हुआ ज्यादा नहीं था और उसमें कुछ भी कुछ कुछ मैं जो मेरे को आता था जो है फिर जो नोट नहीं करना चाहिए हर चीज मैंने नोट नहीं करा है। बट जो जो मेरे को आता था उसको मैंने नोट नहीं करा है। तो मुझे लिटरली 12 बज चुके थे रात के तो मैं नहीं कर पाई थी हिस्ट्री का क्लास जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और वो वो मैं ऑलरेडी आधा से ज्यादा देख चुकी हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री का क्लास करूंगी और उसका नोट्स बनाऊंगी। एंड इनमें आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा फर्स्ट क्लास का प्रारंभ बैच का। सो स्टे ट्यून्ड। सो उसके नेक्स्ट डे मैं हिस्ट्री का क्लास करने बैठ गई थी। और हिस्ट्री तो मेरे को पता था कि मेरे को इजीली समझ में आ जाने वाला है क्योंकि मैं क्लास 11 12 में पढ़ के रखी हूँ। बट एंशियंट हिस्ट्री मैं इतना डीप में नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस में एंशियंट हिस्ट्री इतना डीप में नहीं है। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट है। तो अभी एंशियंट हिस्ट्री का क्लास हो रहा है तो मेरे को थोड़ा समझने में वो हो रहा है क्योंकि इतना सारा टर्म्स है लिटरली बताऊं तो। मतलब मैं ये सब कुछ लिटरली पहली बार पढ़ रही हूँ। मेरे को लग रहा था एक ही तो सब्जेक्ट है भाई जिसको मैं अच्छे से कर लूं बट नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आसिम सर इतने अच्छे से समझाते हैं मेरे को मतलब हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और एंशियंट हिस्ट्री मैं कभी इतना डीप में पढ़ी भी नहीं हूँ। एज कम्पेयर टू जियोग्राफी मेरे को हिस्ट्री का क्लास ज्यादा हार्ड लगा जबकि मेरा क्लास 12 में हिस्ट्री था फिर भी। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना डीप से पढ़ाया जाता है। मतलब अगर गलती से एक भी टर्म तुम नहीं सुने या फिर तुम समझ में नहीं आया तो तुमको उसके आगे वाला चीज भी समझ में नहीं आने वाला है। हिस्ट्री में सबसे मेन थिंग जो होता है वो होता है टाइमलाइन। अगर टाइमलाइन समझ में आ गया तो तुम स्टोरी मतलब खुद से तुमको याद रह जाएगा। मेरे को बस उसी में कमांड करना है। तो ये रहा मेरे एंशियंट हिस्ट्री का कॉपी जो कि मैं बना के रखी हूँ। थोड़ा सा मेरे को टाइम वाइम नहीं मिल रहा था कुछ मतलब कुछ टाइम पास करने के लिए तो मैं बस ये बना के रखी हूँ। और ये रहा मैं जो सिलेबस लिख के रखी हूँ। और फाइनली ये रहा मेरा डे वन का नोट्स। और मैं बता दूं कि डे 1 और डे 1 यहीं तक बस पढ़ाया गया था। उसके बाद ये डे 2 का है क्योंकि उसके बाद मेरा वो सीयूटी का रिजल्ट आ गया था। तो मैं नोट्स का वीडियो नहीं बना पाई थी बस। तो इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ। और डे 1 का यहीं तक था मेरा नोट। उसके बाद ये डे 2 का स्टार्ट था और ये रहा डे 2 का। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट क्लास का, डीपीपीज, नोट्स और टीचर मेरे को कैसे लगे तो सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। मतलब इतना अच्छा। और ज्योग्राफी वाले टीचर तो इतने अच्छे से पढ़ाए थे। मतलब ऑल दो मेरा 12th में ज्योग्राफी नहीं था बट मेरे को इतने अच्छे से समझ में आया कि डीपीपी में 5 क्वेश्चन था और पांचों मेरा सही हो गया। जबकि मैं क्लास 12 में हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ तो हिस्ट्री मेरे को हार्ड लगा। बट आई नो वो टाइम के हिसाब से हो जाएगा। हिस्ट्री का डीपीपी मैं सॉल्व करी थी जिसमें पांच पांच क्वेश्चन था। 5 में से 3 मेरा गलत हो गया पता नहीं कैसे। बाकी ज्योग्राफी में 5 के 5 सही था। और सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था। डेली डीपीपी मिलता है तो वो उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे को कितना मतलब समझ में आया लेक्चर एंड ऑल। बाकी इतना ही है। मेरे को टीचर का पढ़ाने का स्टाइल भाई एकदम A1 है। कोई डाउट नहीं है इसमें। सच में बहुत अच्छा है। आप चाहो तो ले सकते हो। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी बट आप चाहो तो ले सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो जो प्रारंभ बैच में इनरोल है आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना। तो बाय बाय, लव यू ऑल और सब्सक्राइब करके जाना।